हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गाइड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 24 सितंबर 2020 और 24 सितंबर 2020 से इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करेंट अफेयर सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तूतीकोरिन और कोचीन को किससे जोड़ने वाली कार्गो फेरी सेवा शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माले और मालदीव को जोड़ने के लिए कार्गो फेरी सेवा शुरू की है। भारत और मालदीव ने दोनों देशों के बीच आदान प्रदान में मदद करने वाली पहली बार प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा शुरू की है। लॉर्डशिप प्रशासन मालदीव ने कुलधुहु फुसी और माहे और माले बंदरगाह के साथ तूतीकोरिन तथा कोचीन बंदरगाहों के भारतीय बंदरगाहों को जोड़ेगा। इस परीक्षण यह दोस्तों प्रक्षेपण का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच माल परिवहन में लगने वाली लागत और समय का बचत करना है और दोनों देशों के बीच संपर्क को मजबूत करना है। पर्यटन को भी यहाँ से बढ़ावा दिया जाएगा। मालवाहक जहाज का नाम एम सीपी लिंच है, जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित की जाती है। चीन, यूएई तथा सिंगापुर के बाद भारत वर्तमान में मालदीव का केवल चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया थाई मांगुर किस रूप से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीकी कैटफिश के रूप में जाना जाता है। लोकप्रिय रूप से थाई मांगुर को अफ्रीकी कैटफिश के रूप में जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है क्लेरियस गेरीपाइंस। क्लेरियस गेरीपाइंस इसका दोस्तों जो वैज्ञानिक नाम है। अब ये समाचारों में क्यों रहा, इसके बारे में जानिए। मांसाहारी थाई मांगुर मछली के पालन और खरीद फरोख्त पर केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने का बावजूद उत्तराखंड के किसान जिले के काशीपुर तथा जसपुर क्षेत्रों में थाई मांगुर की खेती कर रहे हैं तथा किसान उनकी खेती में क्यों करते हैं, उनके बारे में जानिए। निवेश के कम लागत और उच्च प्रतिफल लाभ के कारण कई मछली किसान इसकी खेती करते हैं। अवैध चूंकि यह मछली मांसाहारी है तथा मांस का फीड करती है, इसलिए जल निकायों को भी प्रदूषित करती है। स्वदेशी मछली तथा जलीय जीवन को भी नकारात्मक प्रभाव इनके द्वारा किया जाता है, इसलिए दोस्तों इसे सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा के का संबंध निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दोस्तों जितने कथन दिया है उन सभी पर विचार करना है। यहाँ पर देखते हैं, पहला कथन है, यह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक संरक्षण योजना है। इस यहाँ पर दूसरा कथन है, इस योजना के तहत भारत सरकार 20 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। यह कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, इनके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर केवल दूसरा कथन गलत है। यहाँ पर दोस्तों केवल दूसरा अर्थात ए कथन गलत है। इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर दोस्तों दूसरा कथन के बारे में जानिए। इस योजना के तहत भारत सरकार 22 अनिवार्य फसलों के लिए दोस्तों एमएसपी तय करती है तथा उनमें से कुछ धान, ज्वार, बाजरा, कपास, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि फसलें हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक और दो दोनों कथन सही है। यह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण योजना है और इसके मूल्य सहायता योजना तथा मूल्य की कमी भुगतान योजना तथा निजी खरीद तथा स्टॉक स्कीम के पायलट योजना भी आदि इसमें शामिल है। यह कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इनके अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने निम्नलिखित में से किस चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए पूर्वव्यापी और सक्रिय सुझाव पेश किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अम्फान। भारतीय तट रक्षक बल ने निसर्ग के साथ साथ अम्फान चक्रवात
प्रभाव को कम करने के लिए पूर्वव्यापी और सक्रिय सुझाव दिए हैं। यह एक विनाशकारी तथा शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसने पूर्वी भारत के मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और मई 2020 में बांग्लादेश को व्यापक क्षति पहुंचाई थी। यह श्रीलंका के कोलंबो से 300 किलोमीटर पूर्व निम्न दाब वाले क्षेत्र से उत्पन्न हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चक्रवात है निसर्ग, उसके बारे में जानिए। यह 1891 के बाद जून 2020 में महाराष्ट्र पर हमला करने वाला सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। यह अरब सागर के एक अवसाद के रूप में उत्पन्न हुआ और आमतौर पर यह उत्तरी उत्तर की ओर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार राज्य द्वारा किया गया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। इस योजना का शुभारंभ भारत के बिहार राज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह परियोजना दूरसंचार विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कॉमन सर्विस सेंटर CSC संयुक्त प्रयासों द्वारा निष्पादित की जाएगी। यह राज्य में 45,995 गाँवों को जोड़ेगा और इससे बिहार राज्य के दूर दराज कोनों तक डिजिटल क्रांति सक्षम हो जाएगी। यह देश के 6 लाख गांव तक को मात्र 1000 दिनों में एक्टिव फाइबर ब्रॉडबैंड के माध्यम से इस योजना के तहत जोड़े जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 का विषय क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शेपिंग पीस टुगेदर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस तथा विश्व शांति दिवस 2020 को 21 सितंबर को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत यह अवकाश विश्व शांति तथा विशेष रूप से एकमुश्त युद्ध और हिंसा के अनुपस्थिति प्रति समर्पण के लिए मनाया जाता है। यह दिन पहली बार दोस्तों 21 सितंबर 1981 में पहली बार विश्व शांति दिवस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया था। इस वर्ष 2020 में विश्व शांति दिवस का थीम है शेपिंग पीस टुगेदर। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह मुख्य रूप से उस वायरस का मुकाबला करने का ध्यान केंद्रित करता है जिसे इस वर्ष हमारे तथा विश्व के संपूर्ण देश को प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य में स्थित है। यह ओडिशा के भुवनेश्वर में एक चिड़ियाघर तथा वनस्पतिक उद्यान है जिसे 1960 में स्थापित किया गया था। यह भारत का पहला चिड़ियाघर है जो 2009 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वाटोरियम का सदस्य बना। समाचारों में क्यों है ये, इसके बारे में जानिए। हाल ही में ओडिशा के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में किसी प्रकार के जीवाणु तथा वायरस संक्रमण से संभावित प्रसार से लगातार 2 इस्लाद बियर की मृत्यु, यहाँ पर दोस्तों जो इस्लाद बियर है उसकी मृत्यु के मामला सामने आया था जिसके कारण यह नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क चर्चा में रहा है। दोस्तों जो इस्लाद बियर है इसके बारे में जानिए। यह भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। इस्लाद बियर को IUCN के रेड लिस्ट में सुभेद की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेशी अंशदान नियमन संशोधन विधेयक 2020 द्वारा नया प्रस्तावित संशोधन निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, NGO को विदेशी निधि प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य है। संसद ने विदेशी अंशदान नियमन संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक विदेशी अंशदान नियामक अधिनियम 2010 में संशोधन किया गया है। यह देश में व्यक्तियों, संगठनों तथा गैर सरकारी संगठनों तथा कंपनियों
के विदेशी अंशदान का स्वीकृति तथा उपयोग को नियमित करने के बारे में है। यह विधेयक को लोक सेवकों को किसी भी विदेशी अंशदान को स्वीकार करने के लिए निशिबद्ध संस्थाओं को सूची शामिल करने का भी प्रावधान किया गया है। यह विधेयक में प्रस्ताव दिया गया है कि कुल विदेशी फंड में 20% से अधिक प्रशासनिक खर्चों पर खर्च नहीं किया जा सकता और वर्तमान में यह सीमा 50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ताइवान को अपने क्षेत्र के रूप में दावा कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन ताइवान का पड़ोसी देश नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वियतनाम। ताइवान आधिकारिक तौर पर चीन गणराज्य के पूर्वी एशिया अपने पड़ोसी देशों के साथ एक देश है। जिसमें उत्तर पश्चिम के पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उत्तर पूर्व के जापान और दक्षिण में फिलीपींस शामिल है। वियतनाम इसका पड़ोसी देश नहीं है। ताइवान चीन तनाव, चीन ताइवान को अपने क्षेत्र के रूप में लोकतांत्रिक तरीके से चलाने का दावा कर रहा है। चीन ताइवान को यदि आवश्यक हो तो बल द्वारा लिया जा सकता है। यह खतरा 1949 से है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन पहली बार भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्टीम ऑब्जर्वर एयरबोर्न टैक्टिशियस के पद पर शामिल होने वाले 2 महिला अधिकारियों में से एक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रीति सिंह। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार 2 महिला अफसर को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा। इन दोनों को हेलीकॉप्टर स्टीम में ऑब्जर्वर एयरबोर्न टैक्टिशियस के पद पर शामिल होने के लिए चुना गया है। इन दोनों महिलाओं का नाम सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह है। वे फ्रंटलाइन युद्धपोत के मुकाबला करने वाली पहली महिला होगी तथा उन्हें INS गरुड़ कोच्चि में ऑब्जर्वर के रूप में स्नातक होने पर विंस का भी सम्मानित किया जाएगा। वे अधिकारी भारतीय नौसेना के भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री टोही तथा पनडुब्बी रोधी युद्ध विमानों का भी सेवा करेंगे। करेंट अफेयर सेशन का हमारा आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ पखवाड़ा मनाया गया? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। करेंट अफेयर का क्वेश्चन जिससे कल का वीडियो में पूछा था, उसका आंसर है, हाल ही में समाचारों में देखा गया क्वींस काउंसिल क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैरिस्टर है। करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।